माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और आप सभी लोगों को सुबह की राम राम। आशा करता हूं कि आपने भोले बाबा की पूजा उसी वक्त करी होगी जब मैंने बताई थी। चलो नहीं कर पाए तो हिम्मत करके अभी जब दोबारा सावन आएंगे तो कीजिएगा। खैर, अब मैं आज के विषय पर आता हूं। 26 तारीख को वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सुनते ही घबराहट फैल गई होगी, खास तौर से जिनके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उस बच्ची में भी और घर के बाकी लोगों में भी घबराहट फैल गई होगी कि हाँ ग्रहण लग रहा है, बच्चे का क्या होगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स भारत में दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि यह भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका ना कोई सूतक होगा, इसका ना कोई अन्य संस्कार होगा। और यह बारंबार मैं कह रहा हूं, कुछ बहुत विशेष बात मैं सूर्य ग्रहण से जोड़ते हुए करूंगा, क्योंकि सूर्य की समस्याएं या जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है उनकी समस्याएं बड़ी विकराल होती हैं। उसके उपाय खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। तो आज सब लोगों को यह बताना होगा, यानी आप सब लोगों को, बाकी सब लोगों को यह बताना है कि सूर्य ग्रहण से डरने का कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, ये टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज, यह भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए भारत में ना तो कोई इसका संस्कार होगा, धार्मिक संस्कार होगा, और न ही इसका कोई सूतक आदि होगा। स्पष्ट रूप से लोगों को बताना और कहना मत रहिए, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी घटनाएं होती हैं या जो घटनाएं होती हैं, उनका जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र एनालिसिस करता है वो विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। अनर्गल बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ सत्य बताएगा। अब आप उससे डर जाए तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन डराने की कोशिश कभी नहीं करेगा। ठीक वैसे जैसे धूम्र दंडिका के डिब्बे पर लिखा होता है, इसे पीने से कैंसर होता है, ये एक सत्य बात है। तो हमारे देश में आज भी अनेकों प्रकार की भ्रांतियां सूर्य ग्रहण को लेकर व्याप्त हैं, और सभ्य और शिक्षित समाज भी इन भ्रांतियों से अछूता नहीं है। वह भी इन मिथकों पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों की पोल खोलता हूं, कहते हो गुरु जी आप ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं कहता हूं कि सूर्य ग्रहण नहीं है, इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके अंदर का भय उनके मेरे प्रति प्रेम पर भारी पड़ता है। मुझे नहीं बताते, लेकिन डर के मारे हर वो काम करते हैं। क्या कहेंगे, तर्क क्या देंगे, आकाश में तो हो रहा है ना। आकाश में तो इतनी घटनाएं हर सेकंड होती हैं, यदि आप उन्हें समझने और उनके उपाय करने लगे तो आप जिंदगी जी भी नहीं सकते, इतने उपाय हर सेकंड करने पड़ जाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताकर उसके बाद हम जरा इन मिथकों को तोड़ना शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण पर बात बढ़ाते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रचलन वैदिक काल से ही है, इसलिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या ग्रहों का अध्ययन इसे कहना चाहिए, यह हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनियों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अच्छी जानकारी थी, और हमें इसकी जानकारी आज से 60,000 वर्ष पूर्व या उससे पहले भी थी। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के पास यह ज्ञान था, जिसके आधार पर ही इसकी गणना की जाती थी। इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शास्त्र क्या कह रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में वह जानते हैं, और कुछ कथाएं जो बहुत प्रचलित हैं
वो भी जानेंगे। हिरण्यकश्यप राक्षस के पुत्री का नाम सिंहिका, उसका विवाह विप्रचुर्ति नाम के दानव के साथ हुआ था। इन दोनों के योग से राहु का जन्म हुआ था। राहु जन्म से ही शूरवीर, मायावी और प्रखर बुद्धि का था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत का पान किया था। दुनिया के दानव। राहु के इस छल को सूर्य तथा चंद्रदेव ने पहचान लिया था और भगवान विष्णु को बता दिया। इस बात पर क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव के कारण राहु अमर हो गया था। उसका शरीर 2 हिस्सों में विभक्त हो चुका था। शरीर के ऊपर वाले भाग को राहु और धड़ के नीचे वाले हिस्से को केतु का नाम दिया गया और इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं और दोनों छाया ग्रह बनकर सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाकर प्रभावित करते रहते हैं। मैं तुम्हें भी निकल लूंगा। देखिए, ग्रहण का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये बात बहुत सारे भूवैज्ञानिक भी मानते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट्स भी इस बात को मानते हैं। हाँ, भारत में इसका विरोध जरूर होता है, लेकिन भारत के बाहर इसे समझने की बड़ी गहरी कोशिशें हुई और उन्होंने माना है कि ग्रहण के समय में जो बहुत सारे इंतजामात किए जाते हैं खान पान वगैरह के मुताबिक, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सावधानियां बरती जाती है, वो कोई बहुत गलत नहीं। हाँ, उसके बहुत आगे की और तमाम चर्चाएं जो करते हैं वह जरूर ऐसा है, लेकिन राहु और केतु के प्रभाव, ये ग्रह नहीं, ये छायाएं हैं, ये नोड्स हैं चंद्रमा की। जो चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है उसकी वजह से ये डेवलप हो जाती हैं। तो राहु और केतु के प्रभाव चंद्रमा के वजह से हमारे ऊपर पड़ते हैं। राहु और केतु सदैव वक्र गति करते हुए एक दूसरे से ठीक 180 अंश की रेखीय दूरी पर रहते हुए सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो इस तरीके से सूर्य के चारों चक्कर भी लगाते हैं। एक राशि पर राहु और केतु लगभग 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष तक रहते हैं। संपूर्ण राशियों को पूरा करने में इन्हें 18 वर्षों का समय लगता है। छाया ग्रह होने के कारण इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व जरूर नहीं मिला, लेकिन कुछ ज्योतिषी कन्या राशि को राहु और मीन राशि को केतु की राशि मानते हैं। इसमें भी यद्यपि विवाद है। कुछ लोग वृषभ को राहु की उच्च राशि मानते हैं, तो अन्य मिथुन को राहु की उच्च राशि मानते हैं। स्पष्ट है, जो राशि राहु के लिए उच्च होगी वह केतु के लिए नीच की होगी, और जो राहु के लिए नीच की होगी वह केतु के लिए उच्च की राशि होगी। राहु को रूप से नेचुरली इन दोनों को पाप ग्रह माना जाता है। ये जिस ग्रह की राशि में बैठ जाते हैं उसी के स्वभाव के अनुसार ये फल देने लगते हैं। जन्म कुंडली में शक्ति, हिम्मत, शौर्य, पाप कर्म, भय, शत्रुता, दुख, चिंता, दुर्भाग्य, संकट, राजनीति, कलंक, धोखा, छल कपट आदि का अध्ययन राहु के आधार पर किया जाता है। मानसिक स्तर के सभी रोग जैसे हृदय, किसी भी प्रकार के विष और विष जनित रोग, कोढ़, सर्प, भूत प्रेत, जादू टोने, टोटके, अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं आदि का एकमात्र कारक और प्रतिनिधि ग्रह राहु को माना गया है। जन्म राशि से प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम या दशम भाव में स्थित राहु शुभ फलदायक होता है। इसी प्रकार केतु को वृश्चिक, धनु या मीन राशि में बलवान माना जाता है। कर्क और सिंह राशियां इसकी शत्रु हैं। यह भी राहु के समान अचानक फल देता है। यह मोक्ष प्राप्ति का कारक ग्रह है। यदि यह किसी राशि में स्वग्रही ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह और उस भाव के फलों में 4 गुनी वृद्धि कर देता है। शेष समस्त फल राहु के समान ही फलित होते हैं। ज्योतिष के अनुसार राहु
मेष राशि में होने पर मंगल के समान फल देता है, तो वहीं वृष राशि में शुक्र के समान, मिथुन में बुध के समान फल देता है। मैं अभी आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताकर फिर ये बताऊंगा कि ये ग्रहण योग कहीं आपकी जिंदगी पे तो नहीं है, आपको पता ही ना हो और वहां ये बहुत समस्याएं खड़ी करता चला जा रहा हो। जरा रुक लेते हैं पल भर के लिए और फिर मिलते हैं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु और केतु जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। मध्य का एरिया ये राहु का एरिया है, ये वाला एरिया केतु का एरिया है। बहुत सारे रोग तो ये देते ही हैं। ये सब अगर खराब है या केतु यदि खराब है, संतान नहीं होने देता। लगेगा कि अभी संतान हुई और तो और कोई मेडिकल फॉल्ट ना निकलने पर भी संतान नहीं हो रही है। शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए। ये हिस्सा तो ऐसा है, ये हिस्सा ऐसा है कि अच्छे खासे मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ समय आगे बढ़ते हैं और फिर उससे ज्यादा पीछे चले जाते हैं। और जो कुछ काम करते भी हैं उसमें इतना स्ट्रगल होता है, इतना स्ट्रगल होता है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, दोस्तों की वजह से हो, या बार बार कोई हमारा सीनियर हमसे नाराज हो जाए या लोग ठग जाए, वो इतना स्ट्रगल होता है कि जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ नहीं पाते। और सूर्य ग्रहण यदि किसी की कुंडली में है या सूर्य राहु से अथवा केतु से प्रभावित कोई कुंडली में है, तो ऐसे लोग तो सोच समझ ही नहीं पाते, निर्णय लेंगे और इतना गलत निर्णय लेंगे या ले ही नहीं पाएंगे, समय निकल जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता की इतनी कम होगी जिसकी हद नहीं। राहु से दादा और केतु से नाना, इनका अध्ययन भी किया जाता है। और किसी का राहु यदि खराब होता है तो उसे दादा का सुख नहीं मिलता, और केतु खराब होता है तो नाना का सुख नहीं मिलता। नाना यानी भावनात्मक संबंध, दादा भावनात्मक के साथ साथ संपत्ति भी, वह भी सुख राहु और केतु यदि खराब हो जाए और हाथ में सूर्य ग्रहण योग है तो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको दादा की संपत्ति मिल भी गई तो या तो मुकदमेबाजी से मिलेगी, मुकदमेबाजी या उसके बाद करनी पड़ेगी, या वह फिर आपके काम नहीं आएगी, उसमें पैसा भी लगाना। इसीलिए एक चीज का और भी ध्यान रखना होता है जब राहु और केतु खराब हो, पितृदोष, ब्रह्म दोष, इन दोनों का प्रभाव हाथ पर या कुंडली पर इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से जीवन में कोई मंगल कार्य आसानी से होता ही नहीं। शरीर खराब हो जाता है, देखने में सुंदरता नहीं रहती, असमय बाल झड़ जाते हैं, चेहरे पर अजीब सा रूखापन रहता है, बच्चे उखड़े उखड़े रहते हैं, घर में शांति नहीं रहती, गंदगी और बदबू घर में बनी रहती है, घर में झगड़े कभी खत्म नहीं होते हैं, चाहे प्यार कितना भी हो, घर का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, चाहे मेहनत कितनी भी हो, घर में पैसा रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है, अच्छे लोगों का साथ जीवन में मिलता नहीं, अच्छे लोग घर में आते नहीं, जो रिश्तेदार घर में आ जाते हैं वह लगातार निंदा करते रहते हैं और आपको अच्छे लोग अपने घर बुलाते भी नहीं। गुरु का सानिध्य, शिक्षक का सानिध्य, अच्छे प्यार करने वाले बुजुर्गों का सानिध्य मिलना ही नहीं देते दोष। दूसरी तरफ राहु, चंद्र या सूर्य के साथ होने पर जो ग्रहण योग लगाता है या गुरु के साथ होने पर जो गुरु चांडाल योग बनाता है, ऐसी स्थिति में राहु का प्रभाव इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु केतु का विशेष अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि राहु केतु से किस ऊंचाई और नीचाई तक पहुंचा देंगे। लेकिन ग्रहण योग यदि कुंडली में है तो व्यक्ति विशेष बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी नीचे गिर जाता है। ये ग्रह से इतनी हाइट्स दे देंगे लेकिन उसके बाद फिर एकदम धप से ऐसा नीचे गिराएंगे कि वो आसानी से उठ नहीं पाता। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय कारण क्या है ये अभी हम जानेंगे। साथ ही साथ जो मैंने इतनी सारी बातें बताई
वो आपके हाथ में है या नहीं ये भी जानेंगे। और विशेष बात, उपाय कुछ, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल जानने के बाद। ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभूतपूर्व, अनोखा, विचित्र ज्योतिष ज्ञान ग्रह और उपग्रहों की गतिविधियां एवं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा ढकेला जाता है। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। सामान्यतः ग्रहण के दौरान चंद्र सूर्य के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण अथवा आंशिक ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक ले, पर जब ऐसा होता है तो इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं। तो पूर्ण और आंशिक सूर्य ग्रहण के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है जो कल है, जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर होते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है, काफी दूर है पृथ्वी से, कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है, केवल मध्य भाग, और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता। जबकि टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सूर्य दिखता ही नहीं है, चंद्रमा बिल्कुल यूं करके ढांप लेता है, सूर्य दिखता ही, उसकी किरणें ही नहीं आती। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा मुंह पृथ्वी है, यह है चंद्रमा और यह है सूर्य। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होगा तो चंद्रमा जब छाया देगा सूर्य पर छाया नहीं, मतलब सूर्य की छाया को रोकेगा, तो पृथ्वी से कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है। लेकिन वलयाकार जो कल है उसमें क्या है, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें केवल जो सूर्य के बीच का हिस्सा है वहां पर चंद्रमा का प्रभाव होगा, लेकिन सूर्य हमें पूरा दिखाई देगा। जब सूर्य हमें दिखाई देता है या चंद्रमा चंद्र ग्रहण पर जब हमें दिखाई देता है, तो उसका ना कोई संस्कार होता है ना कोई सूतक होता है, यानी कोई धार्मिक क्रिया उसमें नहीं की जाती। मैं बारंबार इस बात को बता रहा हूं, या और लोगों को भी तर्कपूर्ण तरीके से बताइएगा, जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं या मेरे रेफरेंस से बताइएगा। सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित रहता है और उस कारण जब पूर्ण चंद्रग्रहण जब हटना शुरू होता है तो एक रिंग सी दिखाई देती है। तो चंद्रमा जब सूर्य के मध्य भाग को ही ढकता है तो ये बाहर का पूरा हिस्सा ऐसा लगता है जैसे कोई कंगन है या वलय है, वलय के रूप में ये चमकता दिखाई देता है। इसे डायमंड रिंग भी कह देते हैं, और इसी वजह से इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खगोल विज्ञान के अनुसार 18 वर्ष 18 दिन की समयावधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। हाँ, यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो वो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। यद्यपि वर्ष भर में 7 ग्रहण तक संभव है, परंतु 4 से अधिक ग्रहण बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने पर पुनः होता है, किंतु वह अपने पहले स्थान में ही हो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि संपात बिंदु निरंतर चल रहे हैं। साधारणतया सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि चंद्र ग्रहण से कहीं अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए कुछ मिथक और बताता हूं, और साथ साथ अगर सूर्य ग्रहण है आपकी कुंडली में तो उसके कुछ लक्षण और बता दूंगा भी, फिर उपाय। लेकिन पहले क्या करना है,
हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो उन्हें जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब जम के मेहनत कीजिए, जम के कार्य कीजिए। इन 12 महीनों में आपको प्रभु कृपा से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आप कई वर्षों तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन 12 महीनों में एक दिन भी, एक क्षण भी आराम का नहीं है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत बढ़िया प्लानिंग बनानी है आज के बाद। और अब जो प्लानिंग आप बनाएंगे और यदि आपने उस प्लानिंग के अनुरूप कार्य कर लिया तो देखिएगा अनेक वर्षों तक रोजी रोटी का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का, सुख का, सत्ता का सहारा प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप इन 12 महीनों का गजब तरीके से बहुत मेहनत करते हुए इस्तेमाल कीजिएगा और निर्णय सही लेने की कोशिश कीजिएगा। अपने निर्णय में लोगों को शामिल भी कर लीजिएगा। 2016 की बहुत सारी परेशानियों का अंत होगा। कुछ नई चीजें अब आप शुरू करेंगे, नया अध्याय आपकी जिंदगी में जुड़ेगा। मैं ऐसे कह सकता हूं, ये रिश्ते भी हो सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता भी हो जो 2016 में बहुत परेशान कर रहा हो, तो या तो वो ठीक हो जाएगा और या फिर उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अच्छा वक्त है। विद्यार्थियों के लिए तो सिलेक्शन प्राप्त करने का वर्ष शुरू हो गया, इसलिए जमकर मेहनत करना, बहुत उत्साह के साथ जी तोड़ मेहनत करना, लिख कर चीजों को अच्छे से याद करना, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बढ़िया समय है, बस कुछ सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी यह है कि रिश्ते जोड़ने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा और जोड़ें तो सलाह से जोड़ें। दूसरी चीज है, रिस्क लीजिए, आगे बढ़कर काम कीजिए और यदि चूक गए तो भी उन्नति होगी, लेकिन उसका स्तर फिर कम हो जाएगा। तीसरी चीज, अपने इष्ट और सूर्य को रोजाना प्रणाम करना है। आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा। आपको गुरु या अच्छे शिक्षक, आचार्य आदि की प्राप्ति भी करेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे ऋषियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी यह मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण के समय में कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं, जिससे खाने की वस्तु, जल, इन सब में सूक्ष्म जीवाणु एकत्र होकर उसे दूषित कर सकते हैं। इसलिए पात्रों में कुश डालने के लिए कह दिया जाता था, क्योंकि उससे जीवाणु कीटाणु मरते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े, भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं और धुलकर बह जाएं। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ती है। इसी कारण ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मलमूत्र त्याग आदि कर्म वर्जित किए गए हैं और इसी कारण ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन, यज्ञ, जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय का सदुपयोग करने का निर्देश है। यह भी मान्यता है कि ग्रहण के समय में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके ब्राह्मण को दान देने का विधान है। कहीं कहीं वस्त्र, बर्तन धोने का भी नियम है। पुराना पानी, अन्न नष्ट कर नया भोजन पकाया जाता है और पानी ताजा भरकर पिया जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग है तो क्या क्या होगा। यहाँ पे हाथ की स्किन, अगर ये स्किन काली है, यहाँ पर ये हिस्सा दबा हुआ है और कालापन लिए हुए है, या काफी ज्यादा उठा हुआ और कालापन लिए हुए, और यहाँ पर कई सारी रेखाएं इकट्ठी हैं। ये उंगली, शनि की उंगली, इससे जाकर चिपक जाती है, यह उंगली इससे जाकर चिपक जाती है और ये उंगली आगे की ओर थोड़ी सी मुड़ी रहती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं सूर्य पर राहु और केतु की इस प्रकार से छाया है कि वह सूर्य को उसका कार्य करने नहीं दे रही, उसकी रश्मियों को आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। सूर्य ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड के सूर्य पर ग्रहण लग गया, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड के सूर्य की रश्मि आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो
ऐसे में क्या होता है, जो हमारा थैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है उसकी फंक्शनिंग कमजोर होती है और ऐसे व्यक्ति की चेतना शक्ति कमजोर होती है, उत्साह उसमें कम होता है, वह चीजों को गहराई से सोच नहीं पाता, उसके निर्णय नहीं हो पाते, या होते हैं तो वो गलत निकल जाते हैं। दादा पिता चाचा ताऊ इनका उसे सहयोग नहीं मिलता, घर में उसे कलह का सामना करना पड़ता है, उसके रिश्ते बनते हैं और बनने के थोड़े समय के बाद टूट जाते हैं, उसके वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं होता, उसके मुंह पर थूक रहता है और उसको शरीर में पानी की कमी रहती है, स्किन उसकी झुर्रीदार हो जाती है, उसको याद आसानी से नहीं होता, उसकी एकाग्रता का स्तर बहुत अच्छा नहीं हो पाता। इन सब चीजों की वजह से उसका जीवन कमजोर पड़ जाता है। सूर्य कमजोर है तो प्रतिष्ठा तो मुश्किल से मिलेगी, ये तय है। उपाय ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सदा ही सूर्य उदय से पूर्व उठना होगा, चाहे वो 3 बजे भी लौट के आए हैं तो एक छोटा सा पावर नैप लेके फिर उठें, स्नान आदि करें, सूर्य के सामने खड़े होकर व्यायाम करें। ऐसे लोग कैल्शियम और विटामिन डी जरूर ले लिया करें, सोते समय पनीर जरूर लिया करें, सुबह अलसी जरूर लिया करें, सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य नमस्कार की 12 जो उसके रूप है वो जरूर समझ लें और उसके बाद वहीं बैठ के गायत्री का यज्ञ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये करना ही पड़ेगा, नहीं है समय तो आप जाने, लेकिन इसके अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को बुजुर्ग पिता चाचा ताऊ और गुरु ये अपने जीवन से सदा जोड़कर रखने चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों की रक्षा जरूर करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना और पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से उनका जीवन बढ़िया कार्य करे। अगर आपने ये उपाय कर लिए तब तो यह सूर्य आपकी मदद करेगा, नहीं तो सूर्य ग्रहण योग यदि है तो अन्य कोई चीज साथ नहीं देगी। रूबी पहनना तो दूर की बात है, अगर रूबी की खान में भी जाकर बैठ जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल डर नहीं और औरों को भी मत डरने दीजिएगा। इसका कोई धार्मिक संस्कार नहीं होगा क्योंकि वलाकार सूर्य ग्रहण है, कोई सूतक नहीं है। मस्त रहिए और अपना कार्य करते रहिए। चलो, राम राम, नमस्ते।